वो तो बात आपकी ठीक है, परंतु मेरे लिए क्या? मेरे को तो शरीर चाहिए, मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे को तो उसका शरीर चाहिए। तो उन्होंने कहा जब जदवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तने होए ही तब पति तोरा। तो मतलब जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे उस समय उनका पुत्र अर्थात प्रद्युम्न तुम्हारा पति ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, परोपकार के लिए गीधराज ने शरीर छोड़ा तो उनको भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया, और कामदेव ने परोपकार के लिए शरीर छोड़ा तो अपना पुत्र बना दिया। मतलब परोपकार की इतनी महिमा है, परोपकार की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने इनको गीध देह तक हरि हरि रूप भगवान का स्वरूप प्राप्त किया। और कामदेव ने इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परोपकार के समान कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है। मतलब भगवान के स्वरूप को प्राप्ति कर लो, भगवान के पुत्र बन जाओ, इससे बड़ा और जीवन का क्या लाभ हो सकता है परोपकार में। और तो मतलब इंसान, अगर हम सब सोचते हैं कि इतना जप करेंगे, इतना अनुष्ठान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मन नहीं लगता है हमारा। अच्छा है परोपकार में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर हम परोपकार में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हम उतनी कक्षा पे वैसे ही पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच सकते हैं बिना प्रयास के। और ये जरूरी नहीं है कि अब जैसे गीधराज जटायु के पास परोपकार के लिए क्या था, परंतु जो उनको परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दी थी उसका उन्होंने पूरा उपयोग किया। कामदेव को जो परमात्मा ने शक्ति दी थी उसका उन्होंने उपयोग किया। मतलब अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अगर हम परोपकार के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, परोपकार के लिए नहीं सोचो कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था होगी तब हम परोपकार के लिए अपने आप को लगाएंगे, पहले व्यवस्थाएं तैयार करें, फिर नहीं। हमें जो परमात्मा ने वर्तमान में जिस योग बनाया है उस ही रूप में रहते हुए अगर हम परोपकार के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये ऊंची स्थिति तक पहुंच जाते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न नहीं, भेद भक्ति सगुण उपासना क्या अंतर है? तो इस विषय में पहले ही बता दिया गया कि भेद भक्ति में भक्त जो है, जो सगुण उपासक है, वो भेद भक्ति रखते हैं। महाराज दशरथ भी जो हैं भगवान श्री राम के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, परंतु महाराज दशरथ मुक्त नहीं होते क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति भेद भक्ति रखी, सगुण उपासना की है। तो सगुण उपासक जो हैं, वैसे सारी सृष्टि में उपासना तो सगुण साकार के लिए ही होती है, निर्गुण निराकार परमात्मा हमारे साथ है। कौन ऐसा जीव है जिसके अंदर परमात्मा नहीं है? कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। फिर साधना किसके लिए? तो साधना इसीलिए की जाती है कि परमात्मा हमारे अंदर जो है वो सगुण साकार रूप में प्रकट हो। तो उपासना सगुण साकार की ही होती है। सिर्फ एक वो भक्तिमती सबरी माँ जो है वो जरूर भगवान में लीन हो जाती है। उन्होंने कहा कि बाबा जी खकड़ इनके चक्कर में मत। अभी एक और आ गया है। हाँ बोला। लिखा नहीं है, हमने लिखा नहीं है, प्रश्न तो है दूसरा लिखा नहीं है। हाँ, इसमें लिखा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर बोल दो। हाँ, उत्तरकांड में जो कांडीसिंह जी वहाँ का वर्णन है, उनकी तपश्चर्या का यज्ञ कहाँ करते हैं, वो जो 4 वृक्ष का बताया ना, पाकरी, बट पीपर पाकरी रखता था, उनके बारे में। ऐसा है हमारे जीवन में चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये प्रत्येक दिन आते हैं। तो जो उत्तम कोटि के साधक हैं, जो उत्तम कोटि के साधक हैं
वो युग प्रमाण से साधना करते हैं। सतयुग में, सतयुग सब योगी विज्ञानी, मतलब ध्यान योग में लगे होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करें, त्रेता में नाना प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान हो, और द्वापर में कर रघुपति पद पूजा, मतलब भगवान की सगुण उपासना, मूर्ति पूजा इत्यादि। और कलयुग केवल नाम और भगवान का चरित्र। तो ये चारों युग की साधनाएं हैं। अब कैसे समझा जाए कि कौन सा युग आया है? तो जब सत्वगुण बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान सतयुग चल रहा है, तो उस समय भगवान का ध्यान इत्यादि करना चाहिए। और जब सत्वगुण के साथ रजोगुण मिश्रित हो तो उस समय यज्ञ, तो यज्ञों में कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। और जब तमोगुण भी थोड़ा सा प्रवेश कर जाए, सतोगुण तो हो थोड़ा रह जाए, रजोगुण ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में द्वापर समझना चाहिए। और द्वापर के अनुसार भगवान की पूजा, तो कौन सी? मानस पूजा करनी चाहिए। और जब तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, तमोगुण बहुत ज़्यादा हो, रजोगुण थोड़ा हो, तो समझना चाहिए कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो उस समय भगवान के चरित्र का गान करना चाहिए, भगवान का नाम सुनकर। तो काकभूषण जी जो हैं अपनी दिनचर्या को इसी प्रकार से विभाजित कर रखे हैं। उन्होंने नीलगिरी पर्वत पे 4 वृक्ष चारों तरफ लगाए हैं या लगे हुए हैं। उसमें पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान करते हैं। जब सतयुग होता है, अर्थात सतोगुण प्रधान वृत्ति होती है, तो उस समय वो भगवान का ध्यान करते हैं पीपल के नीचे। और जब देखते हैं कि रजोगुण आ गया है, त्रेता युग का धर्म है, तो पाकर के पेड़ के नीचे जाप यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, जप यज्ञ करते हैं। जब देखते हैं कि द्वापर आ गया है, तो वो आम छाकर मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। आम का पेड़ जो है रसाल, उसका नाम है रसाल, अर्थात रसयुक्त है। तो ये मानसिक पूजा के लिए आम का पेड़ अच्छा बताया गया, रस मिले, पूजा में रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, यानी कि शुष्क पूजा। और बट तर्क हरि कथा पसंद है, और बट के पेड़ के नीचे भगवान का चरित्र है। इस प्रकार से वो चारों पेड़ों के नीचे चारों युग की साधना प्रत्येक दिन करते हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग में करते रहे, त्रेता में करते। और हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो हमारे जीवन में सतोगुण प्रधान हो तो इस पर ध्यान योग करें, जब त्रेता का धर्म हो तो यज्ञ अनुष्ठान करें, जब द्वापर का हो तो मानसिक पूजा करें या भगवान का विग्रह की पूजा करें। और जब तमोगुण बढ़ जाए, रजोगुण थोड़ा रह जाए, तो उस समय हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए या चरित्र का गान। लिखते हैं कि कालनेमी एक बार भगवान का नाम लिया मरने से पूर्व, और बहुत से संत महात्मा जो हैं भगवान का बहुत करोड़ों की संख्या में, कहें लाखों की संख्या में इतना जप करते रहते हैं, तब भगवान को पाते हैं। और वो एक बार भगवान का नाम लेके पा गया। ऐसा है, जो करोड़ों की संख्या में नाम जप करते हैं, लाखों की संख्या में नाम जप करते हैं, उनका भी एक ही उद्देश्य है कि मरने के समय
मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा साल भर अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा के समय जो कर जाता है बस वही उसका परिणाम होता है। तो मृत्यु एक परीक्षा है और मृत्यु के समय हमारी चित्त की वृत्ति जैसी रहेगी उसके अनुरूप ही परिणाम आता है। और कभी कभी देखा जाता है जन्म जन्म मुनि जतन करानी, अंत राम कही आवत नहीं। ऋषि महर्षि बहुत लंबे समय तक जतन करते रहते हैं और अंतिम समय भगवान का नाम नहीं आ पाता, तो उनकी गति नहीं हो पाती, इसलिए उनको जन्म बारंबार लेना पड़ता है। और ये जो कालनेमी है, ये सब जितने भी राक्षस हैं, इनके पूर्व के अगर चरित्र देखो तो पहले ये कई तो अच्छी स्थिति में रहे, किसी कारणवश शापवश तो ये सब ऐसे राक्षस इत्यादि हुए हैं। तो कालनेमी के ऊपर तो हनुमान जी की विशेष कृपा हो गई। हनुमान जी जैसे संत उसका वध करते हैं और हनुमान जी जैसे संत का स्पर्श करके लंकनी जो राक्षसी है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हनुमान जी का स्पर्श साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधुओं के संतों के दर्शन से पुण्य होता है। स्पर्श पाप नाशक, और उनका स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कालनेमी जो है इसकी बुद्धि जो है हनुमान जी की कृपा से शुद्ध हो गई। ये जब रावण के द्वारा प्रेरित होके चला था तो इसको मालूम था कि हनुमान जी के मार्ग में बाधा करने का मतलब मेरी मृत्यु तो सुनिश्चित है ही, फिर भी ठीक है अगर रावण की आज्ञा पालन नहीं करता हूँ तो रावण अभी मार दे। इससे अच्छा है कि रावण की आज्ञा का पालन कर लें, हनुमान जी के द्वारा वध हो। तो हनुमान जी महाराज ने जब उसका वध किया तो इतने उच्च कोटि के महापुरुष संत, उनके हाथ से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो नाम नहीं भी लेता तो भी उसकी तो सदगति हो जाती, और अंतिम समय जब भगवान का नाम आता है तो सदगति होती है। और हमें जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।